आप सभी का स्वागत है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2025 की या फिर आरओ की, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ 12 दिन में, सिर्फ और सिर्फ 12 दिन में आप इंडियन पॉलिटी को पूरा तैयार कर सकते हैं। और उस 12 दिन में तैयार हुई इंडियन पॉलिटी से आपके 90% से ज़्यादा प्रश्न सही होंगे, क्योंकि प्रश्न वही आते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मैं डेली टारगेट देता हूं, तो टारगेट नंबर 1 से लेकर के टारगेट नंबर 13 तक पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी है। और मात्र 13 टारगेट का मतलब समझ रहे हैं, 13 अलग अलग टास्क, 13 टास्क में आपको इंडियन पॉलिटी पूरी करनी है, जिनमें हर टास्क में मैंने आपको सिर्फ 4 काम दे रखे हैं। पहले कुछ वीडियो पढ़नी है, उसके बाद बुक पढ़नी है, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना है, और उसके बाद एक टेस्ट देना है। सिर्फ और सिर्फ ये 4 स्टेप में 13 दिन तक 13 टारगेट आपको पूरा करना है। और विश्वास करिए, चाहे आरओ हो, चाहे यूपी पीसीएस 2025 हो, आपको यहीं से मिलेगा, कुछ अलग से नहीं मिलेगा। वीडियो से मिलेगा, उस बुक से मिलेगा, उस जगह से मिलेगा, उस प्रीवियस ईयर पेपर से मिलेगा, और उस टेस्ट मिलेगा। आप इनमें से कोई भी एक काम अधूरा करेंगे तो नहीं मिलेगा, फिर फेल हो जाएंगे। आधा काम, अधूरा काम हमेशा गलत होता है, लेकिन आप वो प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो मात्र 13 दिन में, मान लिया आप कल से शुरू करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 13 दिन में क्या पॉलिटी खत्म हो सकती है? बिल्कुल खत्म हो सकती है, बशर्ते आप ये 13 दिन का टारगेट उठाएं, यही प्लेलिस्ट का, और आप उस टारगेट के अकॉर्डिंग काम करें। तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि भैया देखिए, इंडियन पॉलिटी में हर टॉपिक नहीं है, इतनी मोटी बुक थोड़ा ना पढ़ी जाती है एग्जाम में कि पूरी मोटी की मोटी बुक पढ़ डालेंगे, नहीं। इंडियन पॉलिटी के फिक्स टॉपिक हैं, आप उन्हीं टॉपिक को सिर्फ 13 टारगेट में पूरा करिए। जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहला है प्रिम्बल, ठीक। प्रिम्बल के बाद आता है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से देखें, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी ये 3 टॉपिक से कंफर्म है एक प्रश्न आएगा, जिनमें सबसे जरूरी है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से एक आएगा और इन दोनों से एक आएगा, यानी 1 + 1 2 प्रश्न हमेशा फिक्स है। इस 3 टॉपिक को मिला के 2 प्रश्न पक्का आना है, ये कोई भी रोक नहीं सकता। उसके बाद आता है क्या? उसके बाद आता है नागरिकता, यानी सिटीजनशिप। उसके बाद आता है क्या? सिटीजनशिप से कभी प्रश्न आता है, कभी नहीं आता। फिर आता है, देखिए अब सबसे ज़रूरी, फंडामेंटल राइट, फिक्स एक क्वेश्चन, मिनिमम 1 प्रश्न, मैक्सिमम 2 प्रश्न इससे। उसके बाद डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, इन दोनों को मिला के 1 प्रश्न। यानी आप देख रहे हैं कि 2 4 कन्फर्म 4 प्रश्न, तो कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं हिला सकती। ये 4 प्रश्न इन टॉपिक से। अब आप इसको अपने आप से कुछ भी पढ़ते रहें या इन टॉपिक को सही जगह से पढ़ें। तो मैंने पढ़ा रखा है वीडियो में भी, और उसके बाद मैंने इसकी प्रॉपर नोट्स भी बनवा रखी है, वहीं से प्रश्न आते ही हैं, इधर उधर नहीं भागना रहता। उसके बाद और देख लीजिए, ये तो हो गया 4 प्रश्न, फिक्स है 4 प्रश्न। 4 प्रश्न के बाद क्या होगा? 4 प्रश्न के बाद अगला आएगा 5वें प्रश्न के लिए आप कहाँ जाएंगे? तो 5वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्या? पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट इकलौता ऐसा चैप्टर है जिससे 3 प्रश्न कंफर्म आएंगे। शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा पार्लियामेंट पढ़िए, लगभग 12-13 वीडियो है, उसके बाद पीडीएफ पढ़िए। पार्लियामेंट से 3 प्रश्न कंफर्म आएंगे, गिरी हालत में 2 प्रश्न, टोटल हो गए यहाँ पे 4 और 3 7 प्रश्न, ठीक। अब देखिए, आपने संघ पढ़ा, और संघ का मतलब सेंट्रल में आप प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, ठीक, प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे और गवर्नर पढ़ेंगे, ठीक। जैसे संघ की कार्य प्रणाली है, उसी प्रकार से राज्य की कार्य प्रणाली है। तो आप संघ के लिए ये 3 पढ़िए, यहाँ से 1 प्रश्न फिक्स आएगा, और इसी तरीके से राज्य से भी 1 प्रश्न फिक्स आएगा। तो दोनों के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, आप एक बार संघ पढ़ लीजिए और राज्य के संघ से संबंधित आर्टिकल पढ़ लीजिए, कंफर्म 2 प्रश्न यहाँ से आएंगे, यानी 7 2 9, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, पंचायत 2 प्रश्न आएगा, 9 2 11, कंफर्म है। इस पे अलग वीडियो भी नहीं है, 3 ही वीडियो बनाई है मैंने, तीनों वीडियो से कंफर्म हर बार आते हैं, कोई नए नहीं आते, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपने नहीं पढ़ा, मतलब पॉलिटी का मतलब बस यही टॉपिक, ठीक। उसके बाद क्या है? अमेंडमेंट, ठीक, 1 से 2 प्रश्न फिक्स आएंगे। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट में 3 कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, इन तीनों को मिला के 2 प्रश्न आते हैं, ठीक।
ठीक, ये हिसाब है इंडियन पॉलिटी में प्रश्नों का। यानी देख लीजिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 3 11 7, 11 7, 11 7 हो गया 18 प्रश्न तो ये हो गए। और जो 5 से 6 प्रश्न आते हैं ना, वो थोड़ा सा डायनेमिक आते हैं। डायनेमिक का मतलब करंट से संबंधित, पिछले 8 से 10 महीने का करंट पढ़िए, उससे आपको वो प्रश्न वहीं से आराम से मिल जाएंगे बिना कहीं भटके हुए। यानी ये 18 प्रश्न तो आपको कोई नहीं गलत कर सकता ना। अब इन 18 प्रश्नों को भी अगर आप सही से ना तैयार कर पाएँ और एग्जाम के 10 दिन पहले उठा के आएंगे कि सर आप तो कहते हैं 30 सालों का पेपर रट क्या हो जाएगा, ये बेवकूफ़ी कही जाती है। प्रॉपर तरीका ये है, इस तरीके से पढ़िए। 13 टारगेट में मैंने इन्हीं लोगों को कवर कराता हूँ कि कैसे हाउ यू विल अप्रोच दीज ऑल टॉपिक्स, and once you will cover these all topics you will get maximum marks from the polity and you will get qualified. Thank you so much. और कुछ नहीं है, देखिए आप ये पढ़िए, वीडियो पढ़िए, पीडीएफ पढ़िए, पीडीएफ के बाद क्या करिए, वीडियो पढ़िए, बुक पढ़िए, बुक पढ़ने के बाद तीसरे नंबर पे 30 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए और चौथे नंबर पर पढ़िए क्या, टेस्ट लगाइए। टॉपर्स कोड बेस्ट टेस्ट है, इधर उधर मत भागिए, सब यहीं से लगाइए। अधिकतर चीज़ें इतने से आपको हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।